बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज किचन। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मटन कुन्ना, जो कि बनाने में बहुत ही इजी और टेस्टी है और इसका टेस्ट आम दूसरी मटन की रेसिपी से बहुत ही डिफरेंट होता है और इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 1.5 kg मटन का गोश्त है और इसके लिए हमें बहुत बड़े पीसेस चाहिए होते हैं, लेकिन मैंने ये पीसेस दरमियाने साइज के लिए हैं, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, क्योंकि ये खाने में आपको इजी रहते हैं। हमें इसको बनाने के लिए मिट्टी की हांडी चाहिए, क्योंकि कुन्ना का मीनिंग ही मिट्टी का बर्तन हांडी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप घी लिया है और इसको अच्छी तरह गर्म करना है और उसके बाद ये बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज के प्याज वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इन प्याजों को बहुत ब्राउन नहीं करना, ना लाइट ब्राउन करना है, हल्का सा हमने इसको ऑयल में सौते करना है। और फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें हमने ऐड कर देना है और फिर इसको मिक्स करना है और इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है। अब मैं इसमें मटन का गोश्त जो है वो शामिल कर रही हूँ और फिर इसके बाद हमने इसको हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है, क्योंकि कुन्ने के गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अदरवाइज इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून काला जीरा इसमें ऐड कर देना है। काला जीरा मटन कुन्ना का स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो इसमें ज़रूर जाता है। अब हमने इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद हम तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको हम बहुत ही लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे कि यहाँ तक कि इसका गोश्त बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। गोश्त सॉफ्ट करना है, उसको मिक्स नहीं करना है। और अब हम हांडी को कवर करके इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसको कवर करने के लिए फॉइल पेपर का यूज किया है। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में आटा लगता है, आप चाहें तो आप इसको आटा भी लगा सकते हैं। इसके ढक्कन के चारों तरफ आटे को लगाने के बाद आप कवर करके इसको रख दें। मैंने इस तरीके से फॉइल पेपर अच्छी तरह इसको लगा दिया था और ढक्कन रखने के बाद इसका फ्लेम बहुत ही लो कर दिया है। इसके बाद कोई भी भारी चीज़ रखने के बाद 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद अब मैं इसको खोलने लगी हूँ, चेक करने लगी हूँ कि गोश्त कितना गल चुका है। आप चाहें तो इसके बीच में 1 घंटे बाद भी चेक कर सकते हैं और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून आटा लिया है, ना ये चक्की का आटा है और ना मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें ½ कप दूध ऐड कर देना है और ये भीगे और छिले हुए 15 से 18 बादाम है वो मैंने ऐड कर दिए और अब हमने इसको ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाने के बाद इसको हमने गोश्त में ऐड करना है, लेकिन इसको एकदम पूरा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने थोड़ा सा डालने के बाद इस तरह चम्मच हिलाया है और अब फिर मैं थोड़ा और ऐड करूंगी और फिर इसको मिक्स करूंगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और इस तरह हमने ये सारा इसमें मिक्सचर पेस्ट ऐड कर देना है और चम्मच को हमने बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, बहुत जोर जोर से नहीं चलाना है, वरना इसकी गोश्त की बोटी जो है पीसेस वो टूट ना जाए। और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा और ½ टीस्पून काला जीरा ऐड कर रही हूँ और इसको फिर हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेना है। और अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको दम पे दे देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो पूरा अच्छी तरह ऊपर आ जाए और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। और 10 मिनट के बाद ये देखें, इसका ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज किचन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं ये कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया, ½ टीस्पून साबित काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, शाह ज़ीरा जिसको काला ज़ीरा कहते हैं, और 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है मैंने, और 2 सिनेमन
स्टिक्स और 1 चुटकी भर कलवंजी, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ, 2 बादियान के फूल और हाफ टी स्पून लौंग लिए हैं। और अब हमने इन सब गरम मसालों को ग्राइंड कर लेना है। मैंने 2 तेज़पात के पत्ते भी ऐड किए हैं। और अब चलें हम इन सारे साबित गरम मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। और ये हमारा निहारी मसाला रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में है। अब हम इसमें 2 और स्पाइसेस ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून जायफल और हाफ टी स्पून जावित्री। और अब हमने इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर तो आपके पास जायफल जावित्री साबित है तो आपने इसका आधे इंच का टुकड़ा जो है वो दोनों का साबित गरम मसालों में ऐड करके इनको पीसना है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पाउडर फॉर्म में ऐड किया। ये 1 kg बीफ है और हमें इसके बीफ के पीसेस थोड़े बड़े रखने हैं। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप छोटे भी रखना चाहें, लेकिन इसके थोड़े बड़े पीस होते हैं। और अब हमने इनको ऑयल में फ्राई करना है। हम ये बीफ निहारी प्रेशर कुकर में बना रहे हैं क्योंकि हमें झटपट बनानी है। तो ये प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मीट को ऐड कर देना है और हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। इस ऑयल में मीट को अच्छी तरह फ्राई करना है क्योंकि निहारी का गोश्त जो है वो गोल्डन ब्राउन करते हैं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल लाइट हम गोल्डन ब्राउन रखेंगे इसको। और फ्लेम को लो रखना है। मीट बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर इसको इसमें फ्राई करना है। और फिर इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू कर देंगे। अब ये मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और चुटकी भर हल्दी और 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। और अब हमने इन सब मसालों को अच्छी तरह इसमें भून लेना है और इसके साथ साथ पानी ऐड करते जाना है ताकि ये मसाले जल ना जाएं। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इन मसालों को गोश्त में अच्छी तरह भूनना है। और अब उसके बाद फिर हम इसमें निहारी मसाला पाउडर जो है उसके 2 छोटे चम्मच 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। आप इन स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब हम मज़ीद इन मसालों को, इन स्पाइसेस को मीट में तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे ताकि ये मसाले जो हैं वो जले नहीं। फिर इसके बाद हमने मीट में आधा कप दही को ऐड करना है और दही में हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसके बाद फिर हम इसमें आधा कप तली हुई प्याज ऐड करेंगे। और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले ऑयल में गोश्त को डालने से पहले प्याज फ्राई कर लें। और अब इन सब मसालों को तकरीबन 2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर देना है और 25 मिनट्स के लिए इसको प्रेशर लगा देना है। और ये जैसे कि बीफ का गोश्त है, ये थोड़ा टाइम लेता है गलने में। और हमें निहारी के लिए मीट बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर चाहिए। और निहारी को गाढ़ा करने के लिए हम आधे कप पानी में 3 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड किया है और अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें प्रेशर को खोलने लगे हैं 25 मिनट्स के बाद। और अब हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त गल चुका है अच्छी तरह। और फिर इसके बाद हम इसमें जो हमने आटे का पानी में मिक्सचर बनाया था, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना शुरू करेंगे। और ये देखें गोश्त जो है वो बहुत अच्छा गल चुका है, बहुत टेंडर और सॉफ्ट हो चुका है। और अब हम इसमें ऊपर आए हुए ऑयल को निकाल लेंगे क्योंकि जब हमने आटे का मिक्सचर इसमें ऐड करना है तो ये सारा ऑयल जो है वो गायब हो जाएगा। तो इससे पहले हम सारे ऑयल को ऊपर से इस तरह निकाल लेंगे। और मैंने इसमें से तकरीबन 70% ऑयल जो है वो निकाल लिया है। और अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटे का बनाया हुआ पतला सा पेस्ट इसको ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और चम्मच को थोड़ा तेज हिलाना है ताकि इसमें आटे के लम्स ना बने। और फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऐड करते जाएंगे। और हमने निहारी की ग्रेवी को थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि ये थिक होती है, ना बहुत पतली ना बहुत ज़्यादा गहरी। और इसको ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखना है।
और ये देखें दम के बाद निहारी बहुत अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। हमने जो ऑयल निकाला था उसको इसके ऊपर इस तरह हमने डाल देना है और अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ जूलियन कटिंग में अदरक और हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इससे इसको गार्निश कर देंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी निहारी बीफ निहारी तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज किचन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं दावतों वाली मटन करी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में तकरीबन 9 के करीब काजू, 4 ड्राई रेड चिलीज, 10 भीगे और छिले हुए बादाम और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तकरीबन 6 सब्ज इलायचियाँ हैं, 3 सिनेमन स्टिक्स हैं और 5 के करीब लौंग हैं। इन सब को हमने रोस्ट करना है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और फिर उसके बाद हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। और इनको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये इसका बहुत अच्छा सा पाउडर बन चुका है। और अब हम मटन करी को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज ऐड किए हैं और अब हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है इन प्याजों को। और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। और अब हम इसी सेम ऑयल में तकरीबन 3 तेज़पात और 2 बड़ी इलायचियाँ डालेंगे और फिर इसके बाद ये तकरीबन 8 से 10 के करीब काली मिर्चें हैं, साबित काली मिर्चें, उसको ऐड करना है और फिर इसमें 1.5 kg मटन का गोश्त ऐड कर देंगे और अब हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इसमें भूनना है। और इसको ऑयल में भूनने के बाद अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे और अब इसको 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इन मसालों को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर और इसको हमने इसमें भूनना है यहाँ तक कि ये मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें रोस्टेड ग्राइंड मसाला जो हमने तैयार किया था सबसे पहले वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हमने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और इन सब मसालों को, इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसको गोश्त में अच्छी तरह भून लेंगे। और मसाला जो है इसका बहुत अच्छा रेडी हो चुका है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हमने ये करना है कि जो हमने प्याज फ्राई किए थे उसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही ऐड करनी है और फिर इसका पेस्ट हमने बना लेना है और ये पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हमने और मज़ीद पकाना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। हम गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून चुके हैं यहाँ तक कि इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। इसमें 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा देना है। और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अब हमने 20 मिनट्स के लिए प्रेशर लगा देना है और फिर 20 मिनट्स के बाद हम प्रेशर को खोलेंगे और गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुका है और ये हमारी बहुत ही मज़े की मटन करी रेडी है। आप इस मटन करी को दावतों के ख़ास मौके पर और ईद के त्योहारों पर बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल देग की तरह का टेस्ट देती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।